नहीं, कोई और बच्चा बताओ, और भी तो बच्चे हैं क्लास में। एक 1 मिनट, 1 मिनट, कुशाग्र आप बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो। कुशाग्र, कुशाग्र रहने दो यार, रहने दो। तुम पता नहीं यार क्या, हमें तुमसे यही शिकायत रहती है। पता नहीं जब भी, कहाँ पढ़ते हो यार, तुम्हें समझ नहीं आया बट आज तक। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप बोल ठीक रहे थे। सबसे बेसिक डिफरेंस जो है वो बोलना चाहिए था आपको सबसे पहले, जो कितनी बार चीख चीख के मैंने बताया आपको कि भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो सेकंड डिफरेंस कौन बताएगा? गौरांग तुम बोलना चाह रहे थे कुछ। बेटा ऐसे नहीं, ये कोई डिफरेंस थोड़ा ना हुआ। वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो खुद एक बैटरी ही है फिर, ये कोई डिफरेंस थोड़ा ना हुआ। अब डिफरेंस बताओ ना कोई अच्छा, ऐसे ख्याली डिफरेंस नहीं। बताओ शाबाश, बहुत बता रखे हैं मैंने। हाँ। चलो दूसरा एक बहुत बढ़िया डिफरेंस ये हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा है, एनोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है। तीसरा डिफरेंस बताइए, कौन बताएगा? नहीं, कोई और बच्चा बताइए, 1 मिनट यार। कृतिका, शाबाश। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देर इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक ही वेसल था, दोनों इलेक्ट्रोड्स उसी में थे, एनोड कैथोड वाले, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम वेसल में हो रही थी। तो जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने देखा, दो अलग अलग वेसल्स में हमने इलेक्ट्रोड्स डाले हुए थे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग वेसल्स में हो रही थी, तो उसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। जो बैटरी वाली बात गोनांग ने बोली है, मैं उसमें एक इस तरह से बोलना चाहिए था आपको कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें जब तक हम बैटरी से बाहर से नहीं देंगे सप्लाई, तब तक रिएक्शंस नहीं होंगी, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी जब तक हम बाहर से एक्सटर्नल बैटरी से करंट नहीं देंगे। मतलब उसमें रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होती। जब तक बाहर से हम, आपको पता है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्रोसेस जो अपने आप हो वो होते हैं स्पॉन्टेनियस, और जिन्हें बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ना हो पाए वो नॉन। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो एक्सटर्नल हमें बैटरी से करंट लेना पड़ रहा है तभी हो पा रही है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो स्पॉन्टेनियस है। जैसे ही आप दोनों टर्मिनल को जोड़ोगे एनोड कैथोड को, इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कोई और डिफरेंस बता सकते हो? एक और अच्छा डिफरेंस बचा है अभी। चलो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेटा कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता, नो डाउट, एक ही वेसल है, जबकि उसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। क्या क्लियर है बच्चों सारे डिफरेंसेस? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कैसे बनेंगे? वो तो इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस से ही बन पाएगा, उसमें सॉल्यूशन कॉमन होना चाहिए, उसके थ्रू ही तो उधर से उधर डिपॉजिट होता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है, इसमें नहीं होगा। अच्छा, तो चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे आज के। ये भी सब रिपीट है बेटा, 11th का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है, हमें पहले ही बता रखा है मैंने आपको। बाकी ये दो टाइप का होता है वैसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल।
टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन में जाने का कितना पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर। So tendency of an electrode to lose electron is called oxidation potential, and tendency of an electrode to gain electron is called reduction potential. जैसे अगर मैं लिखूं जिंक का, मैं ऑक्सीडेशन, पहले तो मुझे बताओ अच्छा जो मैंने लिखा है, अच्छा सारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेते हैं ना बेटा कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, ये सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर कर रखे हो। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशंस। एसटीपी नहीं कह रहा हूं मैं, कहीं 0 डिग्री सेल्सियस लिख दो टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, और इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन जिसमें इलेक्ट्रोड डाला हुआ है 1 मोलर हो। ये तीनों कंडीशंस अगर आप लोगे तो उन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं उन्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो सब में नॉट का साइन लगता है, ये देखो ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लिखते हैं ये सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर कर रखे होते हैं। मतलब अगर आप इन कंडीशंस को चेंज करो, प्रेशर, टेम्परेचर या इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो हमने सारे स्टैंडर्ड लेते हैं, हम सब पे नॉट का साइन होता है ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम मेजर भी करेंगे कि कैसे मेजर किया जाता है इनको। 11th की बात है वैसे तो सारी, पर पता होना चाहिए, कोई बात नहीं। अ- हाँ हनीश जी कुछ बोलना चाह रहे हो? अब ये बताओ, ये जो मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है जिंक का, यहां से देख लो आप, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन। बताओ मैंने कौन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है ये? अनीश जी आप ही बता दो, ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है मैंने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल है या रिडक्शन पोटेंशियल का? अनीश यार आवाज नहीं आ रही आपकी। हम्म। शिवम? ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। ये जिंक किस में चेंज हो रहा है बेटा? जिंक से क्या बन रहा है? तो जिंक से जिंक टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है या रिडक्शन होता है बेटा? जीरो से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होएगा ना यार, ये कमाल कर रहे हो। ये होता है इसका +0.76 वोल्ट। तो यहां से देखा करो ध्यान से क्या प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है मैंने। दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन करने का पोटेंशियल। जैसे कॉपर का लिखूं अगर मैं यहां पर, ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव स्लैश कॉपर, ये देखो चेक करो। अब देखो ये कौन सा पोटेंशियल है, अब नजर आ रहा होगा। कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे। वैसे भी दिख रहा है +2 से 0 स्टेट रिडक्शन हो रही है। ये होता है +0.34 वोल्ट। ये याद नहीं करने हैं, ये तो मैं वैसे लिखना सिखा रहा हूँ। लेकिन एक बात ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन में जाए चाहे रिडक्शन में जाए,
उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है। मतलब मैंने जिंक का लिख तो दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन जब भी मैं किसी न्यूमेरिकल में या कहीं भी इसका पोटेंशियल लेना होगा मुझे, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिवर्स होता है। मतलब अगर ये 10 वोल्ट है प्लस में, तो वो -10 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं जिंक का अगर रिडक्शन पोटेंशियल लूं अब, ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव स्लैश जिंक, तो -0.76 वोल्ट हो जाएगा। कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, ये सब बच्चों को समझ में आ गया? और पोटेंशियल हमेशा लेना कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी पर्पस में। हाँ जी शिवम जी, कोई आंसर दे दिया करो, समझ में आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। एक बार मुझे बताओ वो स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक। और यहां पर एक और भी चीज है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर होनी चाहिए। ऐसी कंडीशंस में जब हम मेजर करते हैं वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और ये सारे जिसमें नॉट का साइन लगाते हैं हम, सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होते हैं। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे किए जाते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं जिंक का इतना है, कॉपर का इतना है, ये मेजरमेंट करते कैसे हैं, कैसे मेजर किया गया है इनको? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का हमें निकालना हो बच्चों, तो हमें उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना होगा और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार करना होगा। जैसे मैंने आपको मान लो जिंक इलेक्ट्रोड दिया, बोला कि भाई इसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ। ठीक है जी, आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब बताओ सिंगल इलेक्ट्रोड जो होगा वो कभी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा सकता है? अकेला इलेक्ट्रोड, आपको पता होना चाहिए कि जब तक कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन में ना जाए ये रिडक्शन में नहीं जा सकता। दूसरा कोई रिडक्शन में ना जाए तो ये ऑक्सीडेशन में नहीं जा सकता। सिंगल इलेक्ट्रोड तो अपने आप तो किसी प्रोसेस में नहीं जा सकता। तो सिंगल इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल हम पता ही नहीं कर सकते। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर ही नहीं रहा, तो उसकी लूज या गेन करने का पोटेंशियल कैसे पता करेंगे? सो we cannot measure the electrode potential of a single electrode. We have to connect it with some other electrode. और वो इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो, हम उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, किसी का भी पोटेंशियल निकालना हो किसी भी इलेक्ट्रोड का, उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं उसको। एक ही बात होती है, SHE या NHE। ये कैसी कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, वो देखो ध्यान से। देखो बच्चों, ये एक प्लेटिनम वायर having a platinum foil at the lower end. It is covered with a glass cover. ये ग्लास कवर से कवर्ड है इस तरह से। एंड दिस होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ वेसल।
ऐसे। ये पूरा ग्लास का कवर है, ये ग्लास कवर। ये हमारी प्लेटिनम की वायर है, मतलब ये इलेक्ट्रोड का काम कर रही है। इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ना प्लेटिनम का, वो इलेक्ट्रोड की जगह ये प्लेटिनम वायर है जिसके एंड पे प्लेटिनम की फॉयल लगी है। तो ये पूरा एक इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का, एक समझ लो। इस पूरी अरेंजमेंट को हमने रखा है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में। देखो इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, और इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है ऐसा होना चाहिए, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो उसमें H पॉजिटिव आयन होने चाहिए। तो एसिड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जो H पॉजिटिव आयन दे, जैसे HCl। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड किस में डालते हैं, जिसमें जिंक आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, जिंक सल्फेट में। कॉपर रॉड जिसमें कॉपर आयंस प्रेजेंट हो इलेक्ट्रोलाइट में, कॉपर से। जैसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में H पॉजिटिव आयन होने चाहिए। तो वो कौन कहां से आते हैं, 1 मोलर HCl का जो सॉल्यूशन है वो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब ये जो इनलेट है यहाँ पर, यहां से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है बच्चों, वही 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस, मतलब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर, इसलिए बोला जाता है इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन इसकी। यहां से इस वायर के थ्रू आपने गैल्वेनोमीटर के थ्रू जिसके साथ भी जोड़ना है इसको जोड़ के और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेना है। जैसे जिंक का बनाना था तो जिंक के साथ जोड़ देंगे ऐसे। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर आपको निकालना हो तो हम उसे किसके साथ जोड़ देते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऐसे। चलो इस इलेक्ट्रोड के बारे में और बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा 0 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर इसका कैसे पता लगा, औरों का तो चलो इसकी मदद से निकाल लेंगे, इसका कैसे पता लगा। इसका जो है IUPAC ने एज्यूम किया हुआ है कि 0 वोल्ट लेना है इसका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो यानी कि रियल कोई वैल्यू नहीं है, इसको स्केल बनाने के लिए एज्यूम कर रखा है। इट इज टू बी एज्यूम, टू बी वेरी प्रिसाइज। बिल्कुल करेक्ट बात है ये, कि इसका हमने सुपोज एज्यूम किया हुआ है कि हम इसका 0 वोल्ट लेके चलना है, इसके हिसाब से दूसरों का निकलेगा। तो चलो जी, इसका 0 वोल्ट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक और बात, इसका मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे है बेटा, कौन है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये सब हाइड्रोजन से नीचे होते हैं सीरीज में। तो हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल तो ज्यादा होगा ना हाइड्रोजन से। क्या होएगा बेटा, ठीक है। अब जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर आपको पता है हाइड्रोजन से नीचे है। तो मुझे बताओ, अगर मैं कॉपर और हाइड्रोजन को जोड़कर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाऊं एक, उसमें कॉपर क्या बनेगा, एनोड या कैथोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बनेगा, कौन बच्चा बताएगा। कॉपर वैष्णवी कह रही है कैथोड बनेगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड बन जाएगा उस केस में, ठीक है। चलो कोई और बच्चा, कनिष्का क्या कहते हो बेटा। मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर को जोड़ दिया, सेल बना लिया अपना। रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता लगेगा किसका ज्यादा है। तो बताओ कौन कैथोड और कौन एनोड बनेगा। वेरी गुड, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन से जो नीचे है
उनको जब हाइड्रोजन के साथ जोड़ोगे तो वो नीचे हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, वो कैथोड बनेंगे, हाइड्रोजन एनोड बनेगा। ठीक है, अब मान लो जिंक के साथ जोड़ दूं हाइड्रोजन को, जिंक तो ऊपर है सीरीज में, अब बताओ कौन एनोड और कौन कैथोड बनेगा? अब हाइड्रोजन नीचे है तो हाइड्रोजन बनेगा कैथोड, और जिंक वाला क्या बनेगा? एनोड बन जाएगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो दोनों तरह का काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसको किस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ रहे हैं। तो इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड, और इसीलिए इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बात क्लियर है सारी? एक और बात पूछता हूं दोबारा से, सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ा, बताओ कैथोड कौन और एनोड कौन बनेगा? मैविका, कैथोड कौन बनेगा? कैथोड कौन बनेगा बेटा? सिल्वर के साथ जोड़ा है मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। वेरी गुड, क्योंकि वो नीचे प्रेजेंट होता है इसलिए सिल्वर कैथोड बनेगा, हाइड्रोजन वाला एनोड बनेगा। और अगर मैं निकल के साथ जोड़ दूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्या बाकी सब बच्चों को भी क्लियर है बात? बेटा थोड़ा सा तो बोल लिया करो, थोड़ी नींद भी टूट जाएगी आप लोगों की। शीलू जी, बेटा हो क्लास में ही? क्या बात है। अब देखो फिर, तो हाइड्रोजन दोनों की तरह काम कर सकता है। अगर इफ इट एक्ट एज कैथोड तो इस पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन तो हमें मालूम है एच पॉजिटिव आयन की कैसे होती है, 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा तो ऑक्सीडेशन होगी, इससे रिवर्स प्रोसेस बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस गिव्स 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो रिएक्शंस भी लिखनी आनी चाहिए कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा तो नो डाउट उस पर रिडक्शन होगी, करनी आती है हमें रिडक्शन H पॉजिटिव आयन की, और एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, उससे रिवर्स रिएक्शन कर देनी है फिर। अब जैसे एक में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक मेजर करके दिखाता हूं। देखो बेटा, जिंक की बात थी यहाँ पे, जैसे जिंक है, देखो मैं जिंक का निकाल के दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा मुझे ना जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के उसको। ईएमएफ मैंने दे रखा है आपको सेल का 0.76 वोल्ट, ऐसे। तो आपने क्या किया, जिंक को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। बस मेरा तो एक ही क्वेश्चन है आपसे कि एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा? शीलू, शीलू, एनोड कौन बनेगा? ठीक है जी। तो मैं ईएमएफ का फॉर्मूला लिखता हूं फिर। ईएमएफ, एक एक चीज को ध्यान से देखना। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो आपके अकॉर्डिंग एनोड पे तो जिंक है, तो कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे लिखना चाहिए, ई नॉट एच पॉजिटिव स्लैश H2 माइनस, टू लिखो ना लिखो यहाँ फर्क नहीं पड़ता, ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव स्लैश जिंक। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी लेने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेने हैं। तो बेटा इसका तो 0 वोल्ट होता है, ईएमएफ दे रखा है 0.76 वोल्ट सेल का, माइनस
ये आपको निकालना है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फिर जिंक का कितना आया, जिंक 2 पॉजिटिव स्लैश जिंक, इधर जाके माइनस हो गया, -0.76 वोल्ट। इतना ही तो होता है जिंक का, यही तो लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक -0.76 वोल्ट। ऐसे निकालना है। क्या क्लियर है बच्चों सबको? ऐसे किसी का भी निकालना हो तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से निकाल लेना। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूं, रिएक्शंस क्या होंगी एनोड कैथोड पर। चलो मुस्कान, एनोड पे रिएक्शन बताओ बेटा क्या होगी एट एनोड। उसने नहीं पूछी, मैं पूछ रहा हूं। बताओ शाबाश। कौन है एनोड पे? मुस्कान जी हो यहाँ पे? परनीत, परनीत बेटा। बेटा वो तो सबको पता है जिंक, हमने तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया। मैं आपको पूछ रहा हूँ रिएक्ट, इसका मतलब आप क्लास में ही नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है, इतना टाइम लग गया आपको ये बताने में, बताओ। एनोड पे जिंक, कोई बात नहीं। एट एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी नो डाउट। तो एनोड पे रिएक्शन होगी जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कैथोड पे रिएक्शन बताइए परनीत। कैथोड पे रिएक्शन बताओ शाबाश। गौरांग, कैथोड पे रिएक्शन बताओ शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड पे रिडक्शन अभी आपको करके दिखाई दी कैसे होती है, उसमें +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। रिडॉक्स भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है। आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कौन बताता है इस सेल, इस सेल की आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन कौन लिखवाता है, चलो देखते हैं। बताओ कौन बताएगा। नहीं, नहीं मैं ये बताएगा लड़का ना, शिवम बताएगा दोबारा से। शिवम, आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन बतानी है बेटा, बताओ शाबाश। सोचो लेफ्ट पे क्या लिखते हैं, ये तो 11th में भी करा रखे हो शिवम आपको यार बहुत अच्छी तरह से। चलो बताओ शाबाश, लिखवाना शुरू करो। रेणुका, रेणुका आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन बताओ इस सेल की, बोलो शाबाश। ले, लेफ्ट साइड पे एनोड आएगा, एनोड पे जिंक है, उस पे ऑक्सीडेशन होती है, जिंक सॉलिड से स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज। राइट साइड पे बताओ क्या लिखी। हम्म। तो राइट साइड पे भी ऑक्सीडेशन ही लिख दूं? आपका कहने का मतलब तो रेणु का ये है, मैं राइट साइड पे भी ऑक्सीडेशन लिख दूं? राइट साइड पे तो कैथोड रिडक्शन, रिडक्शन होती है उस पे तो 2H पॉजिटिव स्लैश H2 1 मोलर एक्वस, ये गैस। ऐसे अगर ऐसे थोड़ा ना कि आप पिक्चर की तरह देखते रहोगे और बताओगे नहीं, थोड़ा ना काम चलेगा फिर। नाउ अगर मैं यही क्वेश्चन आपको दूं
कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का, और ईएमएफ है सेल का 0.34 वोल्ट। कॉपर का निकालना है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे उसको। तो बाकी काम अब आपने बताना है बेटा, टू द पॉइंट, जल्दी जल्दी बताना प्लीज। शिवम जी कुछ है पूछने का? पूछने की हिम्मत करें। कौन बच्चा बताएगा अपने आप? आ गया हो, शाबाश। ये तो लड़का हिम्मत हार गया भाई। कौन बच्चा बताएगा अपने आप से सारी चीजें जो मैं पूछ रहा हूँ? तरनजीत, गुड, शाबाश बेटा। तरनजीत, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉपर को जब मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ूंगा, कैथोड कौन और एनोड कौन बनेगा? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लगाया मैंने। और कैथोड पे है इस बार हमारा कॉपर, ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव स्लैश कॉपर। इधर 0 वोल्ट हो गया ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ईएमएफ दे रखा है 0.34। तो आंसर आ गया मेरा। और इतना ही होता है, आपको पता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो ये काम हो गया खत्म। अब मुझे बता दो शाबाश जल्दी से, ये रिएक्शंस देख लेते हैं क्या होंगी। एनोड पे बता दो शाबाश बेटा तरनजीत, रिएक्शन क्या होगी एनोड के ऊपर? ध्यान से, गलती मत करो। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। गिव्स। हाँ, गलती नहीं करनी, ठीक है। कैथोड पे बताओ शाबाश, कैथोड पे? गिव्स नहीं, ध्यान से, ध्यान से। वेरी गुड। तो रिडॉक्स हो जाएगी ये करके। आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन भी बता दो शाबाश जल्दी से। लेफ्ट साइड पे क्या लिखूं? वेरी गुड। वेरी, क्या बात है, वेरी गुड। 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज। वेरी गुड। कंसंट्रेशन लिखना मत भूला करो, आयन के सामने कंसंट्रेशन लिखनी है। 1 मोलर, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। और सबसे अच्छी बात है, ये जो कॉन्फिडेंस है ये होना चाहिए सब बच्चों में। तो ऐसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, हालांकि ये निकालना नहीं आएगा कभी भी आपको, ये मुझे बताना था आपको जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो अब है अपना जो मेन टॉपिक है, बेसिकली वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो अगेन रिपीट है दोबारा से। वही पूरा का पूरा हमारा 11th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्टिविटी सीरीज जो होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको मैंने उस दिन भी बना के दिखाया था आपको कि क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे से ऊपर नीचे से नीचे आ रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे उस दिन भी मैंने ये वैल्यूज लिखी थी, दोबारा लिख देता हूं आज। जिंक 2 पॉजिटिव स्लैश जिंक -0.76 वोल्ट, माइनस से स्टार्ट हुआ है देखो। आयरन 2 पॉजिटिव स्लैश आयरन -0.44 वोल्ट। ई नॉट कैडमियम डाई पॉजिटिव स्लैश कैडमियम -0.40 वोल्ट। निकल 2 पॉजिटिव स्लैश निकल -0.25 वोल्ट। देखो बढ़ता जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट 2H पॉजिटिव स्लैश H2 0 वोल्ट, माइनस से स्टार्ट हुआ था, बढ़ता 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 0 वोल्ट हो गया। हाइड्रोजन का आपको पता है, तो हाइड्रोजन से ऊपर सबका नेगेटिव होगा पोटेंशियल, और सारे रिडक्शन पोटेंशियल है देख लो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तो मतलब ही रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। कॉपर
2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर, प्लस में आ गए, अब शुरू हो गए, 0 के बाद बढ़ता जा रहा है। देखो, तो इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, प्लस 0.80 वोल्ट, टॉप टू बॉटम. It is the arrangement of elements from top to bottom in increasing order of their reduction potential. उसका एक हिस्सा दिखाया है, उससे नीचे रिडक्शन पोटेंशियल जो ज्यादा है बहुत है, इससे ऊपर बहुत है जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है. जिंक से हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कोई एग्जांपल दे सकते हो? इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर होती है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. एल्कली मेटल है सारे के सारे, एल्कलाइन अर्थ मेटल है सारे के सारे, उनका क्या मुकाबला है इनसे? कुछ भी नहीं. तो इसके ऊपर बहुत है. मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ये आते हैं, इसलिए मैंने यही पोर्शन लिया है. सिल्वर से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले दे सकते हो एग्जांपल कोई? कोई भी बच्चा जिसकी गेन करने की पावर ज्यादा हो सिल्वर से भी. वेरी गुड, शाबाश. हेलोजेंस. हेलोजेंस आपको पता है इलेक्ट्रॉन बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो रिडक्शन में जाने की. तो हेलोजेंस जो है इनसे ऊपर ही होंगे सारे, सब नीचे आएंगे इसके सिल्वर से. तो ऐसे नॉलेज सब होनी चाहिए आपको. तो ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब इसकी एप्लीकेशंस करनी है हमने, जिसके न्यूमेरिकल. अब ये एग्जामिनेशन का पार्ट शुरू हो गया. अभी तक तो समझाने समझाने में ही सारा कुछ सिस्टम था. जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा डायरेक्ट. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करेक्टर. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करेक्टर. बहुत टाइम से आपको ये बता रहा हूं मैं कि जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिडक्शन में जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ये लिख देता हूं साफ तौर पे यहाँ पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हाई. क्योंकि रिडक्शन में जो जाता है वो दूसरे को उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा, और यू कैन से रिड्यूसिंग पावर उतनी कम. ये भी लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर लो, ये लो ऐसे. तो अब मुझे एक बात बताओ, सीरीज में जो नीचे प्रेजेंट होगा, जितना जो जितना नीचे प्रेजेंट होगा, बताओ वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल उसका हाई होगा. तो वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. जो सीरीज में ऊपर होगा उसका रिवर्स है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो है, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे लो है, रिड्यूसिंग पावर सबसे हाई है. क्या क्लियर है बच्चों सबको? चलो देखते हैं ऐसा करते हैं, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको. इस एप्लीकेशन के एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं आपको. मैं कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहा हूं आपको, के पॉजिटिव स्लैश के. देखो सब रिडक्शन पोटेंशियल है. -2.93 वोल्ट माइनस में है. एजी पॉजिटिव स्लैश सिल्वर, +0.80 वोल्ट. मर्करी 2 पॉजिटिव स्लैश मर्करी, +0.79 वोल्ट. मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव स्लैश मैग्नीशियम, -2.37 वोल्ट. एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव स्लैश क्रोमियम, -0.74 वोल्ट. ये चार लिखे हैं मैंने एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल है, नो डाउट दिख रहे हैं सारे.
इनको आपने अरेंज करना है, सुन लो ना ध्यान से। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम रिड्यूसिंग पावर वाला सबसे पहले, उससे हाई, उससे हाई, उससे हाई, उससे हाई। ये आपके सामने है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, बस पहले ही क्वेश्चन से पता लग जाएगा मुझे। सिर्फ ये बताना है रिड्यूसिंग पावर इनमें से सबसे कम किसकी है। जल्दबाजी नहीं करनी, अभी सब कुछ समझा के हटाऊं। रिड्यूसिंग पावर सबसे कम किसकी है। मरकरी तो ना इधर का है ना उधर का है। दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो सिल्वर हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है, या टॉप का या बिल्कुल नीचे का। ये बीच का आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो ये आंसर तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब बताओ, कोई और बच्चा बताओ। पोटेशियम की एक दूसरा आंसर आया है कि पोटेशियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। ठीक है। सिल्वर की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। अच्छा ठीक है। क्या ऐसा ही है? सिल्वर की सबसे कम है, चलो देखते हैं। अभी बहुत ही क्लैरिटी से आपको बताया था, उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई संशय था तो मुझे समझ नहीं आया क्यों था। रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। अभी बताया था रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर उतनी कम। तो नो डाउट सबसे कम रिड्यूसिंग पावर है सिल्वर की, उसके ऊपर है मरकरी, उसके ऊपर है क्रोमियम की, उसके ऊपर है मैग्नीशियम की, और सबसे ऊपर है पोटेशियम की। ये तो आपको वैसे भी समझ जाना चाहिए था कि पोटेशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका हाई होगा। तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, तो रिड्यूसिंग पावर हाई। बताया ना अभी कि कि जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होती है, जो रिडक्शन में जाता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो वही है, देखो बिल्कुल सेम आंसर। और हम तो खैर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के चक्कर में पड़े ही क्यों, जब हमें पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल से तो बहुत आसान थी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर सबसे कम। तो सबसे कम हुई सिल्वर की। बस फिर तो, अरे भाई आ गया समझ में अब तो। तो ठीक था मोस्टली बच्चों का आंसर, मोस्टली सब बच्चों का आंसर ठीक था। ठीक है। तो ये हमारी अभी पहली एप्लीकेशन हुई है सिर्फ इस सीरीज में। 4 एप्लीकेशन और बाकी हैं, उनके न्यूमेरिकल्स कल करते हैं, कल करते हैं। शिवम जी क्लास में हो या चले गए हो क्लास से? शिवम बेटा, क्लास में से चला गया, पता है। चलो कोई नहीं, ओके बाय बाय। ओके बेटा बाय, कल मिलते हैं। ओके।